नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में। और 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली हिडमा आखिर कौन है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात माओवादी कमांडर माधवी हिडमा के मारे जाने की खबर है। 43 वर्षीय हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था और कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी था। इस मुठभेड़ में हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी मारी गई है। एक रिपोर्ट की माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मरेड-मिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार गिराया गया है। हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज़्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसमें 2010 दंतेवाड़ा हमला भी शामिल है, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले, 2021 में सुकमा बीजापुर हमले में भी हिडमा की भूमिका रही है। अब हिडमा से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। दरअसल हिडमा का जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पूर्ववर्ती इलाके में हुआ था। वो सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था और बस्तर क्षेत्र से केंद्रीय समिति में एकमात्र आदिवासी सदस्य भी था। उस पर सुरक्षा एजेंसियों, जहाँ ये एक और बड़ी बात है, उस पर सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वो कम से कम 26 सशस्त्र हमलों के लिए जिम्मेदार था। उसके कुछ सबसे खूनी वारदातों में उसकी भूमिका रही है। बड़ी बात, संतोष के नाम से भी कुख्यात माडवी हिडमा ने छत्तीसगढ़ में कई खूनी वारदातों को अंजाम दिया था। वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे माओवादियों की सबसे घातक हमलावर इकाई माना जाता है। एक और बड़ी बात है, हिडमा सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा है। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय समिति में शामिल बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी कमांडर था। भारत सरकार ने इस कुख्यात नक्सली पर 50 लाख रुपए का बड़ा इनाम घोषित कर रखा था। जो एक और दूसरी बड़ी बात, हिडमा की मौत छत्तीसगढ़ में नक्सली नेटवर्क को एक बड़ा झटका देगी। वो एक दुर्दांत कमांडर था जिसने अपनी बर्बर रणनीति से सुरक्षा बलों को दशकों तक चुनौती दी। उसकी बटालियन नंबर 1 बस्तर क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय थी और घात लगाकर हमला करने में माहिर थी। इसके अलावा हिडमा 2013 के कुख्यात झीरम घाटी नरसंहार दरभा घाटी का मास्टरमाइंड भी था, जिसमें 27 लोग शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित मारे गए थे। इसके अलावा वो 2010 के उस घातक दंतेवाड़ा हमले के पीछे भी था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2017 में हुए सुकमा हमले की साजिश भी उसने ही रची थी। इतना ही नहीं, वो 2021 के उस बड़े सुकमा बीजापुर घात लगाकर हमला मामले में भी शामिल था, जिसमें 22 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। हिडमा की मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है और इससे बस्तर क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, हिडमा का जन्म दक्षिण सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था और वो बीजापुर के में एक स्थानीय जनजाति से संबंध रखता था। वो माओवादियों की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए बटालियन 1 का हेड भी था। इसके अलावा माओवादी स्पेशल जोनल कमेटी DKSZ का भी सदस्य था। इतना ही नहीं, सीपीआई की 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का भी हिडमा सदस्य था। अब हिडमा के मारे जाने से न केवल सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि बस्तर क्षेत्र में शांति और विकास की उम्मीदें भी मजबूत होंगी। ये सफलता उन सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें, इसी साल मई में कुख्यात नक्सली बसवा राजू भी ढेर हुआ था। 19 मई को अबूझमाड़ के कुडमेल कल हाजा जाटलूर इलाके में बसवा राजू मारा गया था। यह दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर से डीआरजी के जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया था। इसके बाद से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा था। आपको याद दिला दें, गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे का लक्ष्य तय किया है। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की है। सुरक्षा बल लगातार इस लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हैं, फिर चाहे वो बसवा राजू हो या फिर अब माडवी हिडमा। ये तमाम वो चेहरे हैं जो फेस हुआ करते थे, जो रणनीति बनाते थे नक्सलियों की
इसके अलावा बड़े वारदातों को अंजाम देते थे, रचते थे कि कैसे वारदातों को अंजाम देना है या फिर कैसे हमले करने हैं। रीढ़ टूट गई है लगभग नक्सलियों की, और जो समय सीमा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तय की गई है, उसी दिशा में सुरक्षा बल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार।